नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक तरफ जहां बिहार में लाखों पदों पर सरकारी नौकरियां निकाल दी गई है, तो वहीं बिहार के गरीबों को घर देने का ऐलान कर दिया गया है। बिहार के गरीबों को घर के साथ जमीन भी दिया जाएगा। तो वहीं बिहार में शराबबंदी से काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। बिहार में शराबबंदी को खत्म किए जाने की मांग हो रही है। साथ ही जीतनराम मांझी ने बिहार के शराबियों को बड़ी खुशखबरी सुना दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के शराबियों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन की सरकार ने ऐलान कर दिया कि 250 ग्राम तक शराब पीने वालों को पुलिस नहीं पकड़ेगी, इनको जेल नहीं होगा। दरअसल महागठबंधन की सरकार में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी जी ने ऐलान कर दिया है कि 250 ग्राम शराब पीने वालों को नहीं पकड़ा जाएगा। दरअसल जीतनराम मांझी जी ने जो बयान दिया है, इसको सुनकर बिहार के शराबी गदगद हो जाएंगे। देखिए, शराबबंदी को लेकर जीतनराम मांझी ने कहा है, सरकार को सलाह दी है कि 250 ग्राम पीने वालों को नहीं पकड़ना चाहिए। जीतनराम मांझी का साफ साफ कहना है कि पोवा से कोई मतलब नहीं है। यदि कोई पोवा पी भी लेता है तो उसे पुलिस नहीं पकड़े। और इतना ही नहीं, जीतनराम मांझी ने तो बिहार में शराबबंदी को ही खत्म कर देने की मांग कर दी है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शराब पीने के आरोप में गरीब लोग जो पकड़े जा रहे हैं और शराब के बड़े तस्कर आराम से बच जा रहे हैं, लिहाजा 250 ग्राम पीने वालों को अब नहीं पकड़ना चाहिए और जिनको पकड़ा गया है उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। जीतनराम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी शराबबंदी कानून की समीक्षा कीजिए और जेलों में अधिकतर 70% लोग ऐसे बंद हैं जो महज आधा लीटर या 250 शराब पीते पकड़े गए हैं। मांझी ने कहा है कि शराबबंदी कानून की फिर से समीक्षा होनी चाहिए और जो 250 या आधा लीटर शराब पीने के आरोप में पकड़े गए हैं, इनको सबसे पहले छोड़ देना चाहिए। मांझी ने तो यहां तक कह दिया है कि कभी कभी ब्रेथ एनालाइजर मशीन भी गलत बता देता है, जिससे निर्दोष लोग भी पकड़े जाते हैं। अब ये लीजिए, इससे बड़ी खुशखबरी बिहार के गरीबों को आखिर क्या चाहिए। बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि दिसंबर तक यानी 1 महीने के अंदर बिहार के सभी लाभार्थी को मिल सकता है पीएम आवास। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री जी ने सभी अफसरों को टास्क दे दिया। साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि विभाग के जो भी अधिकारी गरीबों को आवास नहीं देंगे या जहां पर आकर गरीबों के आवास का कार्य फंसेगा, उस अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। कहा गया कि इंदिरा आवास योजना में वित्तीय वर्ष 2012-13 से 15-16 तक के लंबित 2,62,787 आवासों को पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग योग्य लाभार्थियों को अपने खजाने से 50-50 हजार रुपए देंगे। और इतना ही नहीं, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के सभी गरीबों को जिनको अभी तक आवास नहीं मिला है, उनको आवास देना हमारी प्राथमिकता है। बिहार के हर गरीब को आवास देने का काम सरकार करेगी। बड़ी घोषणा हो गई है। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इनको प्रोत्साहन राशि देने वाले हैं। इनके खाते में सीधे पैसे डाले जाएंगे। देखिए, शिक्षा दिवस पर बिहार के बच्चों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़ा तोहफा देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शिक्षा दिवस पर शुक्रवार को 76 लाख से भी अधिक सरकारी स्कूल के बच्चों के खाते में डीबीटी के जरिए 2022-23 से संबंधित छात्रवृत्ति एवं लाभुक योजनाओं की प्रोत्साहन राशि डालेंगे। मतलब आपको सरकारी स्कूल में जो जो सुविधाएं मिलती है, तो उसमें से जितना पैसा आपको मिलने वाला है आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। बता दें कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर सुबह 11 बजे पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।
तेजस्वी यादव ने फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है कि बस कुछ ही दिन रुक जाइए, कुछ ही दिनों में बिहार वालों को मिलेगी लाखों नौकरियां। साथ ही तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि हमारे रोजगार मॉडल से बीजेपी बेचैन हो गई है, बीजेपी छटपटा सी उठी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा महागठबंधन सरकार की सोच है कि राज्य में कोई भी बेरोजगार नहीं रहे, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई, सिंचाई और पढ़ाई उपलब्ध हो ताकि बिहार के लोगों को कोई परेशानी ना हो। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में सबसे अधिक युवाओं की आबादी है, युवाओं की फिक्र करना हमारी पहली प्राथमिकता है। हमने तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 20 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी देने की घोषणा कर दी थी। स्पष्ट है कि सरकार युवाओं को केंद्र में रखकर काम कर रही है। धैर्य रखिए, थोड़ा सा बस धैर्य बनाए रखिए, हम लाखों लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। बिहार के शराबी आप निश्चित हो जाएं, बिहार में शराबबंदी अब नहीं चलने वाली है। बिहार में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी को सफल करने की बात कहते हैं, तो वहीं नीतीश कुमार जी की ही पार्टी जदयू के नेता ने कह दिया है कि बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है, इसे खत्म करें। देखिए, बिहार में शराबबंदी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। बोले हैं कि राज्य में शराबबंदी सफल नहीं है। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार द्वारा लागू किए गए शराबबंदी की सफलता का बार बार दावा किया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार की ही पार्टी जदयू के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शराबबंदी को पूरी तरह से असफल बता दिया। इन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि यदि मैं शराबबंदी सफल होने का दावा भी करूं तो यह गलत होगा, क्योंकि बिहार में शराबबंदी फेल है। और इससे पहले जीतन मांझी ने भी बिहार में शराबबंदी को खत्म करने या समीक्षा करने की बात कह दिए थे और कहे थे कि गरीबों को या जो कम मात्रा में शराब पीता हो उसे अब कुछ ना करे सरकार। एक तरफ जहां बिहार सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने वाले हैं, उसके साथ ही अलग अलग विभागों में रोजगार सृजन किया जा रहा है। बिहार में रोजगार मेला लगाया जा रहा है और इससे भी बड़ी खबर अब सामने आ गई है कि बिहार सरकार वैसे लोगों को जो अपना रोजगार करना चाहते हैं, अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, उनको 10 लाख रुपए तक का लोन देगी और उसमें भी 5 लाख माफ हो जाएगा। 5 लाख आपको सरकार को नहीं लौटाने हैं, सिर्फ 5 लाख जो बाकी रहेगा वही लौटाने हैं। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत फिर से हो गई है। 1 दिसंबर 2022 से फिर से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए, बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है और अब फिर से 1 दिसंबर से आवेदन लिए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के अंतर्गत इस साल 8,000 नव उद्यमियों को 10-10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, जिसमें से 5 लाख रुपया अनुदान होगा जिन्हें उद्यमी को लौटाना नहीं होगा। और बड़ी बात यह भी है कि आवेदन के दौरान करेंट अकाउंट की भी जरूरत नहीं होगी। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए आखिर इससे बड़ी बात और इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? देखिए, बिहार में अगले 43 दिनों तक नौकरियों की बरसात होने वाली है। बिहार के लाखों युवाओं को सरकार रोजगार दे देगी। देखिए, बिहार में 10 नवंबर से ही शुरू हो गया है और अगले 23 दिसंबर तक यानी अगले 43 दिनों के अंदर पूरे बिहार में 31 रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। और बड़ी बात तो यह है कि ऑन द स्पॉट यानी उसी रोजगार मेलों में बिहार के युवाओं को नौकरी दे दी जाएगी। तो आखिर किस जिले में कब लगेगा रोजगार मेला? तो देखिए, बेतिया में 15 नवंबर को, मुजफ्फरपुर में 16 और 17 नवंबर को, वैशाली में 18 नवंबर, सिवान में 19 नवंबर, गोपालगंज में 21 नवंबर, भागलपुर में 22 और 23 को, मुंगेर में 24 और 25 को, मोतिहारी में 25 नवंबर को, औरंगाबाद में 26 नवंबर, सहरसा में 28 और 29 नवंबर को, तो वहीं नालंदा में 30 नवंबर को रोजगार मेला लगेगा। तो वहीं नवादा में 1 दिसंबर, डालमिया नगर
सागर में 2 दिसंबर, बांका में 3 दिसंबर, अरवल में 5 दिसंबर, जहानाबाद में 6 दिसंबर, पूर्णिया में 7 और 8 दिसंबर, जमुई में 8 दिसंबर, बक्सर में 9, भोजपुर में 10, कटिहार में 10, अररिया में 12, किशनगंज में 13, छपरा में 14 दिसंबर, लखीसराय में 16, शेखपुरा में 17 और गया में 19 और 20 दिसंबर को, साथ ही खगड़िया में 20 दिसंबर को रोजगार मेला लगेगा। और साथ ही नियुक्ति के बाद रोजगार पाने वाले युवाओं को हटाया नहीं जा सके, इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। एक जरूरी सूचना कि नियोजकों व बेरोजगारों का नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर निबंधन कराना जरूरी होगा। मान लीजिए कि कोई निबंधन नहीं करवाता है तो ऑन द स्पॉट यानी उसी रोजगार मेले में निबंधन कराने की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में हम लाखों लोगों को सरकारी नौकरी देने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी बोले कि पुलिस से लेकर पंचायतों तक में होगी बहाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार वालों को नौकरी व रोजगार दोनों ही मिलेंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस सहित अन्य विभागों में की जाएगी बहाली। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि आने वाले समय में जरूरत के अनुसार डॉक्टर, इंजीनियर और पुलिस के साथ ही दूसरे अन्य विभागों में भी बहाली की जाएगी। लोगों को नौकरी और रोजगार दोनों ही मिलेंगे और इस संबंध में मैंने बिहार के सभी अधिकारियों को तेजी से काम करने का निर्देश भी दे दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आगे तो और भी तेजी से हम बहाली करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार में हमने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लगातार बिहार के कई विभागों में नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं और थोड़ा सा धैर्य रखें, आने वाले दिनों में हम और भी तेजी से बहाली करेंगे। सभी विभागों को इस बाबत आवश्यक निर्देश दे दिया गया है कि जितने भी खाली पद हैं सब भरे जाएंगे। लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। देखिए, लालू यादव की किडनी अब लगभग समाप्त होने के ही कगार पर है। 25% से भी कम लालू यादव की किडनी काम कर रही है। लालू यादव कुछ दिन पहले ही सिंगापुर गए थे अपनी किडनी का इलाज कराने के लिए, लेकिन कोर्ट से ज्यादा दिनों की मोहलत नहीं मिलने के कारण आधे इलाज में ही लालू यादव को वापस भारत आना पड़ा। और अब बड़ी खबर आ रही है कि लालू यादव फिर से सिंगापुर जा रहे हैं और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जो सिंगापुर में ही रहती है और एक डॉक्टर है, वो अपना किडनी दान कर रही है लालू यादव के लिए। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य किडनी देगी। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जल्द ही सिंगापुर जाएंगे। संभावना जताई जा रही है कि इसी माह के आखिरी सप्ताह तक लालू यादव सिंगापुर जाएंगे। लालू यादव को किडनी उनकी बेटी रोहिणी आचार्य एक किडनी दान कर रही है। बता दें कि रोहिणी आचार्य लालू राबड़ी की दूसरी बेटी है। बिहार में शराबबंदी कानून के कारण लाखों लोगों की जान चली गई है। बिहार में शराबबंदी कानून के कारण कई लोगों ने अपनी जान की आहुति दे डाली। शराबबंदी कानून में कोई सुरक्षित नहीं है। शराबबंदी कानून में पुलिस वालों को भी कई बार दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है और इस बार तो गोपालगंज में शराब तस्करों ने पुलिस की नाव में ही आग लगा दी। जिस नाव से पुलिस शराब तस्करों पर कार्रवाई करते थे, देर रात को उसे ही आग लगाकर जला दिया गया। यानी शराब तस्करों ने सीधा सीधी पुलिस को चुनौती दे डाली है कि हम किसी से नहीं डरते हैं, जो करना है कर लो। और अब तो हालात इतनी बिगड़ गई है कि पटना हाईकोर्ट ने भी बिहार सरकार के शराबबंदी कानून को बेकार बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट से भी बिहार सरकार को फटकार लगी है। बीजेपी वाले भी लगातार यही मांग कर रहे हैं कि बिहार की भलाई के लिए शराबबंदी कानून को खत्म किया जाए। बिहार की जनता गरीब होती जा रही है, भूख से मरती जा रही है और सरकार विधायकों को मालामाल कर रहे हैं, नेताओं को मालामाल कर रहे हैं। देखिए, बिहार में हाल में ही जारी चाहे आप किसी भी रिपोर्ट की बात करें, बिहार की स्थिति बद से बदतर बताई गई है। लगातार बिहार में एक तरफ जहां गरीबी बढ़ रही है तो इधर बेरोजगारी भी बढ़ता ही जा रहा है। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधायकों की पेंशन में 14,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। एक तरफ जहां देश में सेना तक को पेंशन नहीं मिलता है, साथ ही कई सरकारी नौकरियों में पेंशन हटा दिया गया है, लेकिन देख लीजिए सरकार लगातार अपने विधायकों का पेंशन बढ़ा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस महंगी दौर में विधायकों की पेंशन में मासिक 14,000 की बढ़ोतरी कर दी गई।
साथ ही विधायकों को अब निजी सहायक रखने के लिए भी 40,000 रुपए दिए जाएंगे। देखिए, यदि कोई 5 साल तक विधायक रहता है तो उन्हें एक तरफ जहां 50,000 रुपए तक की सैलरी दी जाती थी, अब 55,000 सैलरी मिलेगा। और सिर्फ 5 साल के लिए विधायक रह जाइए, उसके बाद पूरी जिंदगी इनको पेंशन मिलते रहता है। और जितनी बार ये जीतेंगे, मान लीजिए कोई 4 बार विधायक के पद पर जीत गया हो, तो इस तरह से उन्हें 4 पेंशन एक साथ मिलते हैं। तो जितनी बार ये जीतेंगे उतने पेंशन ऐड होकर एक ही साथ इनको मिलता है। सोचिए कितना सुविधा है। जनता मर रही है और जनता के पैसे से ये नेता लोग मौज कर रहे हैं। देखिए, विधायकों को वेतन 40,000 मिलता था, जो अब 50,000 मिलेगा। क्षेत्रीय भत्ता 50,000 की जगह 55,000 मिलेगा। कार खरीदने के लिए पहले 15 लाख मिलते थे, अब 25 लाख मिलेंगे। स्टेशनरी खरीदने के लिए 10,000 मिलते थे, अब 15,000 दिए जाएंगे। निजी सहायक रखने के लिए अब 40,000 दिए जाएंगे। रेल कूपन 30,000 की जगह 40,000 मिलेगा। मकान किराया 28,000 की जगह 35,000 मिलेगा। मतलब नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार के विधायकों को माला माल कर दिया है।